Now we will discuss about the fourth gland, that is pituitary gland. Okay, pituitary gland की अगर बात करें, बहुत ही important gland है, means ये सबसे ज्यादा important gland है जितनी अभी तक हमने पढ़ी है. This is the master gland. ठीक है, इसे master gland कहा जाता है. और इसको master gland क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी जितने भी endocrine glands हैं ना, हार्मोन सिक्रेट करने वाले जितने भी glands हैं, उनको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, hence this is known as the master gland. इसका वजन बहुत ही कम है, ये बहुत ही छोटा gland है. और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? आई हैव शोन यू इन दिस डायग्राम ऑलरेडी. ये दिमाग ब्रेन में होता है. ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, तो ये मिड ब्रेन में होता है. ठीक है, सो इट इज अ पी साइज प्रोजेक्शन. ठीक है, मटर का दाना भी 1 से 1.5 ग्राम का ही होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कुछ लोगों में हाफ से 1 ग्राम हो सकती है. ठीक है, या यूजुअली 1.5 ग्राम. ठीक है, इट इज अ पी साइज प्रोजेक्शन होती है. ठीक है, मटर के दाने की तरह प्रोजेक्शन है जो लटक रही है ऐसे करके. ये देखो लटक रही है ना, ये कुछ इस तरह से है ये. ठीक है, लटक रही है कहने का मतलब है. ठीक है, हैंगिंग प्रोजेक्शन है, ये मिड ब्रेन से लटकती है. बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है. ओके, सो इसमें 2 लोब्स होती हैं, वन इज एंटीरियर एंड अदर इज पोस्टीरियर लॉब. डिफरेंट हार्मोन्स ये सिक्रेट करते हैं. एंटीरियर लॉब से अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर लॉब से अलग तरह के. डायग्राम में थोड़ा सा देखें तो ये हाइपोथैलेमस है. एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज बिलो द हाइपोथैलेमस. सो ये हाइपोथैलेमस है, ये पूरा एक मिड ब्रेन का सेक्शन है. ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये जो है ये पूरा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो हैंग्ड है ना, हैंग पोजीशन में. ठीक है, अब ये जो स्टॉक है लटका होगा, तो एक स्टॉक क्या होती है? डंडी जैसी, जिससे सपोज करो कोई अमरूद लटका है पेड़ में, तो वो एक डंडी जैसी जो दैट इज द स्टॉक. सो इस स्टॉक को, जिससे कि पिट्यूटरी हैंग है हाइपोथैलेमस के साथ, इस स्टॉक को बोलेंगे हाइपोफिजियल स्टॉक. क्या बोलेंगे? हाइपोफिजियल स्टॉक. हाइपोफिजियल इसलिए बोले क्योंकि नीचे है हाइपोथैलेमस के, इसलिए. ठीक है, अब 2 लॉब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ठीक है, फर्स्ट इज दिस इज एंटीरियर, ये आगे वाली लॉब है. ठीक है, जो विजुअलाइज होती है. एंटीरियर मींस आगे वाली लॉब, ये इस तरह की. बहुत ज्यादा इसमें आपको इस सेल्स भी नजर आ रहे हैं. डिटेल में स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, सिर्फ लॉब्स को आप देखिए. दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब, और ये जो पीछे वाली है दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. बीच में अब आप सोच रहे होंगे कि एक और लॉब है यहाँ पे, इंटरमीडिएट लॉब. यूजुअली क्या होता है, इंटरमीडिएट लॉब हमारे अंदर डीजनरेट कर जाती है बचपन से ही, या तो हमारे अंदर प्रेजेंट ही नहीं होती है ये. ठीक है, टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती है. ये आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है. इसीलिए आई हैव टोल्ड यू कि हमारे अंदर, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, सो देयर आर 2 लॉब्स हमारे पास. ठीक है, इंटरमीडिएट लॉब नहीं होती है हमारे में. ठीक है, सो ये इस तरह से ये डायग्राम है पिट्यूटरी. सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है. एक होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स और एक होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स. ठीक है, सो अब देखिए जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ग्रोथ हार्मोन्स में क्या होता है कि या तो वो बढ़ेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर वो कम सिक्रीट होंगे तो क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे. और ट्रॉपिक तो 3 तरह के होते हैं, वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन्स. अगर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में, इनकी सिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, तो 2 बीमारियां होंगी. ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन है तो 2 बीमारियां होंगी, और अगर हाइपो है, कम डेफिशिएंसी हो गई है ग्रोथ हार्मोन्स की, तो क्या होगा? देखो ना, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई है तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी, दैट मीन्स बोनापन होगा शरीर में, दैट मीन्स ड्वार्फिज्म होगा. ठीक है, और ये यूजुअली चाइल्ड में देखने को मिलेगा, चाइल्डहुड डिजीज है ये. ठीक है, और अगर ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा? ओवर ग्रोथ हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा आप लंबे दिखोगे, ग्रोथ बॉडी की भी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, सो उसको बोलते हैं गाइगेनेटिज्म एंड एक्रोमेगाली. 2 डिजीजेस हैं. फर्क क्या है? गाइगेनेटिज्म जो है वो चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा, और एक्रोमेगाली एडल्ट्स में. ठीक है, ये C मीन्स चाइल्डहुड, A मीन्स एडल्ट में. ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रॉपिक की अगर बात करें, ट्रॉपिक जो है वो 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं ट्रॉपिक के. फर्दर TSH, ACTH, GnRH. फुल फॉर्म क्या है? TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है ये TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मीन्स जो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं. अगर थायराइड स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा?
थायराइड भी एक ग्लैंड है, तो वो अपना हार्मोन थायरोक्सिन सिक्रीट करेगा। एंड एसीटीएच अगर बढ़ेगा तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट होगा। एंड जीएनआरएच अगर बढ़ेगा तो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन उसको बोलते हैं, ठीक है। मींस एसीटीएच अगर ज्यादा कहां से होगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक, मींस जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वहां से सिक्रीट होगा। जीएनआरएच जो है गोनाडोट्रोफिक। गोनाड्स क्या होते हैं, गोनाड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको हम गोनाड्स कहते हैं, ठीक है। सो ये जो जीएनआरएच है ना, ये फर्दर जो गोनाड्स हैं वो अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सेक्सुअल हार्मोन्स है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ये फीमेल्स में काम करता है ज्यादा एफएसएच, ठीक है। ओवरी जो होती है ना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवरी, और मेल का क्या होता है, टेस्टिस। तो ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, उनको ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। मेल में ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन फीमेल्स में ही होता है, ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब डिलीवर हो चुका होता है बेबी, उसके बाद मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, ओके। सो दिस वाज द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की हम बात करें तो ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज एडीएच, वैसोप्रेसिन, ठीक है। एंड इट इज, एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या होता है, ये भी एक स्पेशल हार्मोन है, कैसे काम करता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। जो एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब क्या होता है कि जो यूरिन पास नहीं होने देगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये यूरिन को पास नहीं होने देता है, डायूरेटिक, यूरिनेशन नहीं होने देने वाला हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है किडनी के ट्यूब्यूल से। अब देखो ना, जिस वाटर ने यूरिन से बाहर जाना है, अगर वही वाला वाटर जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगेगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि यूरिन बन गया है अब, लेकिन वो यूरिन पास नहीं हुआ और हमारी बॉडी, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स थे उन्होंने दोबारा उसको रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बाहर यूरिन कम निकलेगा, बॉडी में ज्यादा हो जाएगा ना यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, और बाहर कम निकलेगा यूरिन, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब बॉडी में ऐसे ज्यादा होगा, अब ये काम करेगा, मीन्स रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी, ये क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा यूरिन को नहीं निकलने देता है फालतू में, अदरवाइज डिहाइड्रेशन भी हो सकती है ना, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो एक बीमारी होती है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडिस। माइंड माय वर्ड्स, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ये डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडिस दोनों बिल्कुल अलग हैं आपस में, ठीक है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, डायबिटीज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट होना, यूरिन से रिलेटेड कोई चीज है, यूरिन ज्यादा पास आउट हो रहा है। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, यूरिन कई लोगों को नहीं भी पास आउट होता है ज्यादा। डायबिटीज मेलाइटिस मीन्स आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, आपके यूरिन में भी तो शुगर ज्यादा आएगी फिर, ठीक है। यूरिन में शुगर का लेवल बढ़ गया है इंसुलिन की वजह से, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडिस में ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडिस मीन्स शुगरलेस, कोई शुगर है ही नहीं इसमें सिर्फ सिम्टम मिलेगा, फ्रीक्वेंट एंड कॉपियस यूरिन, गाढ़ा यूरिन निकलेगा और फ्रीक्वेंट, एकदम से कंट्रोल ही नहीं होगा, फटाफट निकलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ओके। सो ये था एडीएच। ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, खासकर फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूजुअली चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। चाइल्ड बर्थ में कैसे हेल्प करेगा, चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। सीनियर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में, तब आपको लगेगा पता, कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, मदर के पेट में क्या जोर लगता है, तो वो जो जोर लगता है ना, वो कौन हार्मोन लगाता है, ऑक्सीटोसिन। एंड ये मिल्क की इंजेक्शन कराता है, मींस बेसिकली आप इसको बोल सकते हो इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन या फिर इट इज अ बर्थ हार्मोन, ठीक है। और मिल्क इंजेक्शन में भी ये हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, मिल्क बनाने में हेल्प कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड।